ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पिछली वाली क्लास में हमने पढ़ी थी कुल जालक ऊर्जा निकाली। पिछली वाली क्लास में हमने क्या निकाली थी? कुल जालक ऊर्जा निकाली। कुल जालक ऊर्जा हमारे पास क्या आई थी? कुल जालक ऊर्जा हमारे पास क्या आई थी? कुल जालक ऊर्जा आई थी -n a z स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन r कोष्टक 1 - 1 अपॉन n। ये हमारे पास क्या आई थी? कुल जालक ऊर्जा की समीकरण आई थी। ये पिछली वाली क्लास में हमने ये प्राप्त की थी। अब इस कुल जालक ऊर्जा में ध्यान से देखना, कुल जालक ऊर्जा में ऐसे कौन से कारक है, ऐसे कौन से कारक है, ऐसे कौन से कारक है जो जालक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जालक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जालक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं या जालक ऊर्जा में कमी करते हैं। या बढ़ाने पर, जालक ऊर्जा में कमी करने या घटाने वाले कारक, घटाने वाले मतलब इस समीकरण में ऐसे कौन से कारक है जो जालक ऊर्जा को घटा रहे हैं और जालक ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। तो अगली हेडिंग लगाओ, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग रहेगी जालक ऊर्जा को प्रवाहित करने वाले कारक, प्रवाहित करने वाले कारक, जालक ऊर्जा को प्रवाहित करने वाले कारक। ध्यान से सुनिए, पहले जालक ऊर्जा होती क्या? U बराबर, कुल जालक ऊर्जा U बराबर -n a z स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन r 1 - 1 अपॉन। ये क्या होती है? कुल जालक ऊर्जा होती है। इसमें पहला पॉइंट लगाओ, पहला कारक लगाओ, फर्स्ट पॉइंट आयनिक आवेश। आयनिक आवेश, आयनिक आवेश कौन सा है इसमें? इस सूत्र में आयनिक आवेश कौन सा है? Z। कौन सा है? Z है। तो आयनिक जो आवेश है, यहां पर Z स्क्वायर किया, ध्यान से देखना। इस सूत्र में कुल जालक ऊर्जा में Z स्क्वायर किया है। Z स्क्वायर है Z प्लस और Z माइनस। यहां पर Z प्लस क्या है? धनायन का आवेश है। किसका आवेश है? धनायन का आवेश है। और Z माइनस किसका है? ऋणायन का आवेश है। किसका आवेश है? ऋणायन का आवेश है। और Z स्क्वायर क्या है? दोनों धनायन और ऋणायन के आवेश के परिणाम का क्या है? गुणनफल है। तो यहां पर ध्यान से देखना, यदि आयनिक आवेश बढ़ने पर जालक ऊर्जा के मान में क्या होती है? बढ़ती होती है। क्यों बढ़ती होती है? क्योंकि जालक ऊर्जा है वो आयनिक आवेश के क्या है? समानुपाती है। क्योंकि जालक ऊर्जा वो क्या है? आयनिक आवेश के क्या है? समानुपाती है। यहां पर Z स्क्वायर का मतलब है Z प्लस Z माइनस। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? ध्यान से देखना, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? ध्यान से देखना, आयनिक आवेश बढ़ने पर, आयनिक आवेश बढ़ने पर जालक ऊर्जा भी बढ़ती है। जालक ऊर्जा भी बढ़ती है क्योंकि जालक ऊर्जा का मान, जालक ऊर्जा का मान, क्योंकि जालक ऊर्जा का मान
आयनिक आवेश के समानुपाती होता है। आयनिक आवेश के समानुपाती होती है कौन सी? जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा वो क्या होती है? आयनिक आवेश के समानुपाती होती है। तो आयनिक आवेश बढ़ने पर जालक ऊर्जा में क्या होती है? बढ़ती होती है। तो फर्स्ट कारक क्या? इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आता है एग्जाम में, वो ध्यान से देखना। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है एग्जाम, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? क्वेश्चन आता है LiF की जालक ऊर्जा, LiF की जालक ऊर्जा, LiF की जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा का मान Mg(Br2) की जालक ऊर्जा की तुलना में कम होती है। Mg(Br2) की जालक ऊर्जा की तुलना में कम होती है, कम होती है। ये आया हुआ एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। तो ध्यान से देखना, LiF में दो आयन है, एक तो Li प्लस है और एक है F माइनस, F माइनस। तो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर Li प्लस पर आवेश, आयनिक आवेश, Li प्लस पर आयनिक आवेश कितना है? 1 है। केवल किसकी बात कर रहे हैं? परिणाम की बात कर रहे हैं। यहां पर प्लस और माइनस की बात नहीं कर रहे। प्लस माइनस क्या बताते हैं? नेचर को बताते हैं, प्रकृति को बताते हैं कि भाई ये धनायन है और ये ऋणायन है। हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? आवेश की मात्रा की बात कर रहे हैं, मतलब परिणाम की बात कर रहे हैं। और F माइनस पर आवेश, S माइनस पर आयनिक आवेश कितना होगा? 1 होगा। तो जालक ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? आयनिक आवेश के समानुपाती होती है। तो 1.1 कितनी आ जाएगी? जालक ऊर्जा बना। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखना, MgBr2 में दो आयन है। कितने आयन है? दो आयन है। एक तो Mg प्लस है और एक क्या है? 2Br माइनस। क्या है? 2Br माइनस। तो यहां पर मैं आपसे पूछूं Mg2 में, Mg प्लस 2 में आवेश, Mg प्लस 2 में Mg2 पर आवेश, आयनिक आवेश कितना है? 2 है। केवल किसकी मात्रा, केवल किसकी बात करें? परिणाम की बात करें, आवेश की मात्रा की बात करें, प्रकृति नेचर की बात नहीं करें भाई कौन सा नेचर है। दूसरा है Br माइनस पर आवेश, आवेश, आवेश का परिणाम कितना है? 1। कितना है? 1 है। हम क्या निकालना चाहते हैं? जालक ऊर्जा निकालना। जालक ऊर्जा समानुपाती दोनों आवेशों के गुणनफल के, धनायन और ऋणायन के गुणनफल के आवेशों का क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यहां पर धनायन ये कितना है? 2 है, गुना ऋणायन ये 1, तो समानुपाती कितना आ जाएगा? दोनों में ध्यान से देखना, इन दोनों में जो मैंने स्टार लगाया है, इन दोनों स्टार को, कोष्टक को ध्यान से देखना, किसकी जालक ऊर्जा अधिक है? किसकी क्या है? जालक ऊर्जा अधिक है। किसकी जालक ऊर्जा अधिक है? MgBr2 की जालक ऊर्जा क्या है? अधिक। इस प्रकार से एग्जाम में क्या था? ये क्या हो गया? फर्स्ट कारक हो गया आयनिक तेज, आयनिक आवेश। फर्स्ट कारक कौन सा हो गया? आयनिक आवेश क्या करता है? आयनिक आवेश बढ़ने पर, मतलब जेड बढ़ने पर, जेड का मान बढ़ने पर जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यहां पर जेड क्या है? आयनिक आवेश। तो ये फर्स्ट कारक हो गया। सेकंड लगाओ, सेकंड सहसंयोजक लक्षण, सहसंयोजक लक्षण, सहसंयोजक लक्षण सेकंड कारक। ये फर्स्ट हो गया, यानी एग्जांपल करवा दिया है। अब सेकंड,
सेकंड कारक। सेकंड पॉइंट लगाओ, सहसंयोजक लक्षण। सहसंयोजक लक्षण, सहसंयोजक लक्षण। सहसंयोजक लक्षण का मतलब होता है, सहसंयोजक लक्षण का मतलब होता है द और इनाइन। सहसंयोजक लक्षण क्या करता है, द और इनाइन को, द और इनाइन को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। नष्ट का मतलब ये कर देता है उदासीन बना देता है। क्या बना देता है, उदासीन बना देता है। सहसंयोजक लक्षण क्या करता है, द और इनाइन को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। जब द और इनाइन को नष्ट कर देगा तो आयनिक आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा, मतलब जेड कितना हो जाएगा, जीरो। द और इनाइन को नष्ट करने का मतलब आवेश कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब उदासीन हो जाएगा। जब जेड जीरो हो जाएगा तो जालक ऊर्जा किसकी होती है, जालक जेड की क्या होती है, समानुपाती, समानुपाती होती है। मतलब द का आवेश और इनाइन के आवेश के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती होती है जालक ऊर्जा। अगर यहां पर हम जीरो पुट कर दें तो जालक ऊर्जा का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो सहसंयोजक जो लक्षण है वो क्या करते हैं, जालक ऊर्जा के मान में कमी, जालक ऊर्जा के मान को क्या करते हैं, घटाते। और जो आयनिक जो लक्षण होते हैं, आयनिक जो लक्षण होते हैं, आयनिक जो लक्षण होते हैं वो जालक ऊर्जा के मान में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। आयनिक लक्षण क्या करते हैं, जालक ऊर्जा के मान में, जालक ऊर्जा के मान में वृद्धि करते हैं। जालक ऊर्जा के मान में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और सहसंयोजक जो लक्षण है वो क्या करते हैं, जालक ऊर्जा के मान में कमी करते हैं। क्योंकि सहसंयोजक लक्षण क्या करते हैं, द और इनाइन को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। नष्ट करने पर मतलब उदासीन बन जाते हैं। उदासीन का मतलब होता है यहां पर आयनिक आवेश है वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। मतलब जेड का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जेड का मान जीरो पुट करने पर जालक ऊर्जा का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखना, किस प्रकार से लिखेंगे, सहसंयोजक लक्षण जालक ऊर्जा को कम करते हैं, जबकि आयनिक लक्षण, आयनिक लक्षण जालक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। आयनिक लक्षण क्या करते हैं, जालक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। हम आवर्त सारणी की बात करें, किसकी बात करें, आवर्त सारणी की बात करें, तो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक धातुओं में, एस ब्लॉक धातुओं में हेलाइड, हेलाइड व ऑक्साइड, एस ब्लॉक धातुओं में हेलाइड व ऑक्साइड, ध्यान से देखना, हेलाइड व ऑक्साइड में, हेलाइड व ऑक्साइड आयनिक प्रकृति के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं या आयनिक प्रकृति के होते हैं, आयनिक प्रकृति के होते हैं। तो आयनिक प्रकृति के होते हैं तो इनकी जालक ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। इनकी जालक एस ब्लॉक तक, एस ब्लॉक जो धातु है इनकी जालक ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। क्यों क्यों होगी, क्योंकि ये किसके, आयनिक प्रकृति के होते हैं। किसके प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इसमें आयनिक जो लक्षण है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, डी ब्लॉक धातु में, डी ब्लॉक धातुओं में, डी ब्लॉक धातुओं में हेलाइड, ऑक्साइड, हाइड्राइड,
हाइड्राइड हाइड्राइड में, हेलाइट ऑक्साइड हाइड्राइड में संयोजक तथा आयनिक लक्षण पाए जाते हैं। आयनिक प्रकृति के होते हैं। मतलब डी ब्लॉक धातुओं में हेलाइट ऑक्साइड और हाइड्राइड में क्या पाए जाते हैं? संयोजक और आयनिक दोनों प्रकृति के क्या पाए जाते हैं? लक्षण पाए जाते हैं। तीसरा एरो लगा के लिखना इसमें, पी ब्लॉक धातुओं में पी ब्लॉक धातुओं में लवण, पी ब्लॉक धातुओं में लवण संयोजक पाए जाते हैं। संयोजक पाया जाता है। संयोजक पाया जाता है। पी ब्लॉक जो धातु है उसमें क्या पाया जाता है? संयोजक पाया जाता है। तो मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा किसकी होगी? एस ब्लॉक की। किसकी होगी? एक्स ब्लॉक धातु की होगी। फिर किसकी होगी? फिर होगी डी ब्लॉक। फिर किसकी होगी? सबसे कम होगी पी ब्लॉक। ये आप क्रम बता लो। ये पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। ये जालक ऊर्जा का क्रम है। सबसे अधिक जालक ऊर्जा इसकी होगी, इसके बाद इसकी होगी, इसके बाद क्या होगी? इसकी। पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री में आपको यहां पर नजर आ रहा है आर क्या है? यहां ध्यान से देखिए, यहां पर आर है आयनिक त्रिज्या। यहां पर आर क्या है? आयनिक त्रिज्या है। एक के पॉइंट को ध्यान से समझना। तीसरा पॉइंट लगाओ, पॉइंट नंबर थ्री। पॉइंट नंबर थ्री है आयनिक त्रिज्या। पॉइंट नंबर थ्री है आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या। तो यहां पर आयनिक त्रिज्या क्या है? आर। अब ध्यान से, आयनिक त्रिज्या जालक के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। जालक के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। एक बात ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास कोई मान है x और x का मान है 1/2 है, तो मान कितना आएगा? 0.5। कितना आएगा? 0.5 आएगा। अगर हमारे पास x का मान लेते हैं 1.4 है, तो मान कितना आएगा? मान आएगा 0.2 आएगा। 2 आएगा, 0.2 आएगा। कितना आएगा? 0.1। कौन सा मान बड़ा है? मेरी बात ध्यान से देखना, 0.5 बड़ा है या 0.2 बड़ा है? कौन सा मान बड़ा है? कौन सा मान बड़ा है? यहां पर 0.5 मान बड़ा है। मतलब बार की संख्या बढ़ने पर x का मान क्या आ रहा है? कम आ रहा है। बार की संख्या बढ़ने पर x का मान क्या आ रहा है? कम आ रहा है। इसी प्रकार से त्रिज्या का मान बढ़ने पर जालक ऊर्जा का मान भी क्या आ जाएगा? कम हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, x का मान अपने क्या रखा? 1/2 रखा। फिर मैंने क्या किया? x के मान के 2 के स्थान पर क्या रख दिया? 4 रख दिया। मतलब बार की संख्या को मैंने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो x का मान क्या हो गया? कम हो गया। इसी प्रकार से जालक ऊर्जा में बात करें, त्रिज्या का मान बढ़ाने पर
आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ाने पर जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि जालक ऊर्जा का मान है वो आयनिक त्रिज्या क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किस प्रकार से इसको लिखेंगे, आयनिक त्रिज्या बढ़ाने पर, आयनिक त्रिज्या बढ़ने पर जालक ऊर्जा का मान घट जाता है। जालक ऊर्जा का मान घट जाता है। जालक ऊर्जा का मान घट जाता है क्योंकि जालक ऊर्जा क्योंकि जालक ऊर्जा क्योंकि जालक ऊर्जा का मान आयनिक त्रिज्या के आयनिक त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयनिक त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं आवर्त सारणी की बात करूं, किसकी बात करूं, आवर्त सारणी की बात करूं, तो ध्यान से देखना, आवर्त सारणी की बात करने पर, आवर्त सारणी की बात करूं तो आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में किसकी बात हो रही है, आवर्त सारणी की बात हो रही है। तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जा ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। आयनिक त्रिज्या बढ़ती है जिसके कारण आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर जालक ऊर्जा का मान घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। जालक ऊर्जा का मान घट जाता है। जालक ऊर्जा का मान घट, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या बढ़ती है जिसके कारण आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर जालक ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है, घट जाता है। त्रिज्या बढ़ने पर जालक ऊर्जा का मान क्या आता है, घटता है। सेकंड पॉइंट है ना, आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान, आयनिक त्रिज्या का मान, आयनिक त्रिज्या का मान घटता है, घट जाता है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर, बाईं से दाईं जाने पर जालक ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ये आपको 2 पॉइंट बताने, आयनिक त्रिज्या में आपको ये दोनों पॉइंट बताने। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। तो लगाओ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 अगला आएगा पॉइंट नंबर 4।
स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉइंट नंबर 4 बताना। पॉइंट नंबर 4 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमने एक चीज पढ़ी है प्रतिकर्षण के कारण, ध्यान से देखना। पिछली वाली क्लास से हमने क्या निकाला है? प्रतिकर्षण के कारण। पिछली वाली क्लास में निकाली है प्रतिकर्षण के कारण, प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की गणना हमने निकाली। गणना हमने निकाली है, क्या आई? विप्रतिकर्षण। ये पिछली वाली क्लास से हमने निकाली विप्रतिकर्षण समानु व्युत्क्रमानुपाती, विप्रतिकर्षण व्युत्क्रमानुपाती 1/r की घात n। यहां पर n क्या है? यहां पर n है बोरॉन घातांक, बोरॉन घातांक, बोरॉन घातांक, बोरॉन घातांक, बोरॉन घातांक। यहां पर n क्या है? बोरॉन घातांक। वो n है वो किस पर निर्भर करता है? n का मान, n का मान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। तो n का जो मान है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। n का मान किस पर निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करता है। तो यहां पर ध्यान से देखना, n का मान बढ़ने पर, n का मान बढ़ने पर अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान से देखना, हमारे पास कोई x है, ध्यान से देखना, ये x है, ये 1/2 की घात 2 है, 2 की घात 2, ये ध्यान से देखना। ये मान कितना आएगा? 1/4 आएगा। 1/4 का मान होता है 0.2, 0.25 होता है, 0.25 होता है, इतना मान आएगा। अगर मैं क्या करूं, ध्यान से देखना, x बराबर 1/, घात की घात क्या कर दूं? 3 कर, तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब मान कितना आएगा? अब मान आएगा 0.1, 0.1, फिर आएगा 2। तो दोनों में से कौन सा मान बड़ा है? ऊपर वाला बड़ा है, मतलब ऊपर वाला बड़ा है। तो यहां पर ये 2 और 3 क्या है? यहां पर 2 और 3 क्या है? n के मान। क्या है? n के मान, n के मान। तो n का मान रख लेते, ये 2 और 3 क्या है? n के मान। ध्यान से देखना, n का मान बढ़ने पर, n का मान बढ़ने पर x का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। n का मान बढ़ने पर x का मान घट रहा है, पहले n का मान 2 रखा तो मान कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है। फिर मैंने x का, n का मान कितना रख दिया? n का मान कितना रख दिया? इस प्रकार से ध्यान, x बराबर क्या है? 1/2n। फिर मैंने n का मान कितना रखा? 2 रखा। फिर मैंने n का मान कितना रखा? 3 रखा। तो n बढ़ाने पर, n बढ़ने पर क्या हो रहा है? x का मान घट रहा है। x का मान घट रहा है, नहीं घट रहा है? घट रहा है। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, अगर n का मान बढ़ने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने पर प्रतिकर्षण घट जाता है। क्या घट जाता है? प्रतिकर्षण घट जाता है। तो बात ध्यान से सुनना, n का मान, n का मान बढ़ने पर प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, प्रतिकर्षण घट जाता है, प्रतिकर्षण घट जाता है, घट जाता है, प्रतिकर्षण घट जाता है। n का मान बढ़ने पर प्रतिकर्षण घट जाता है। प्रतिकर्षण घटने पर क्या घटना घटित हो सकती है? प्रतिकर्षण घटने पर क्या घटना घटित हो सकती है? हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि कुल जालक ऊर्जा, कुल जालक ऊर्जा, कुल जालक ऊर्जा क्या होती है? हम जानते हैं कि कुल जालक ऊर्जा होती है U बराबर, U बराबर V आकर्षण, V आकर्षण प्लस V प्रतिकर्षण।
तो V प्रतिकर्षण क्या हो रहा है, आकर्षण में जुड़ रहा है। V प्रतिकर्षण क्या हो रहा है, V आकर्षण में जुड़ रहा है। अगर V प्रतिकर्षण कम जुड़ेगा तो आकर्षण में कम जुड़ेगा तो U का मान, जालक ऊर्जा का मान कम आएगा। अगर V प्रतिकर्षण अधिक जुड़ेगा आकर्षण में तो यहां पर जालक ऊर्जा का मान क्या आएगा, अधिक आएगा। तो यहां पर N का मान, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने पर N यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहां पर N क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने पर प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, घट जाता है। N का मान बढ़ने पर प्रतिकर्षण घट जाता है। प्रतिकर्षण घटने पर, प्रतिकर्षण घटने पर जालक ऊर्जा का मान घट जाता है। प्रतिकर्षण घटने पर जालक ऊर्जा का मान, जालक ऊर्जा का मान घट जाता है। जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। N का मान बढ़ने पर प्रतिकर्षण का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि जो यहां पर प्रतिकर्षण है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती R की घात के N। N बढ़ने पर, N बढ़ने पर R का मान बढ़ जाएगा। R का मान बढ़ जाएगा तो R क्या है, V प्रतिकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है तो V प्रतिकर्षण घट जाता है। V प्रतिकर्षण घटेगा तो जालक ऊर्जा भी क्या होगी, घटेगी। यह आपका हो गया पॉइंट नंबर 4। यह आपका क्या हो गया, पॉइंट नंबर 4। इसके बाद लास्ट लिखो, लास्ट कारक लिखो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, लास्ट कारक है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है क्रिस्टलीय संरचना। कोई खास पॉइंट नहीं है, बहुत इजी पॉइंट है क्रिस्टलीय संरचना। क्रिस्टलीय जो संरचना है, यदि समन्वय संख्या बढ़ने पर, यदि समन्वय संख्या बढ़ने पर, समन्वय संख्या बढ़ने पर जालक ऊर्जा का मान कम हो जाता है। जालक ऊर्जा का मान कम हो जाता है। समन्वय संख्या बढ़ने पर जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ध्यान से देखना, ZnS कितनी समन्वय संख्या है, ये तो धातु है और ये समन्वय संख्या आएगी। इसके बाद आएगी संरचना। समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी। संरचना किससे होगी, चतुष्फलक। 4.4 होगी। फिर आएगी NaCl। NaCl की समन्वय संख्या होगी 6.6। संरचना होगी अष्टफलक की, अष्टफलक की। फिर किसकी होगी, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड की समन्वय संख्या होती है 8.8। संरचना होगी गंज। तो यहां पर सबसे अधिक जालक ऊर्जा कौन सी संरचना की होगी, सबसे अधिक जालक ऊर्जा कौन सी संरचना की होगी, चतुष्फलक। चतुष्फलक की संरचना की सबसे अधिक जालक ऊर्जा होती है। इसके बाद अष्टफलक, इसके बाद अष्टफलक की है। अष्टफलक के बाद होती है गणीय। सबसे कम जालक ऊर्जा कौन सी संरचना की होती है, गणीय की होती है। और सबसे अधिक जालक ऊर्जा कौन सी संरचना की होती है, चतुष्फलक की होती है। यह आपको 5 पॉइंट ध्यान में